अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए डेली जीके क्वेश्चन हम लोग लाने जा रहे हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, और वो चीजें आपको एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी पेमेंट कहीं पे भी नहीं पे करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्या, वेलकम टू नोवेयर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, वेलकम टू नोवेयर पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नोट कर देते हैं। ठीक है, क्या है, वेलकम टू नोवेयर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वेलकम टू नोवेयर पुस्तक के लेखक कौन है। हम लोग के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि लिखने में ज्यादा वो होगा, क्वेश्चन आपको नोट कर दूंगा मैं, ऑप्शंस आपको ओरली बता दूंगा। ऑप्शंस क्या क्या हैं, डेविड ओलुसोगा। ठीक है, कौन है, डेविड ओलुसोगा। बी क्या है, मैलोरी ब्लैकमैन। ठीक है, बी क्या है, मैलोरी ब्लैकमैन। सी है हमारे पास क्या, रेवती सुरेश। ठीक है, क्या है, रेवती सुरेश। और डी क्या है, एलिजाबेथ लेयर्ड। ठीक है, क्या है, एलिजाबेथ लेयर्ड। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एलिजाबेथ लेयर्ड। क्या होगा, एलिजाबेथ लेयर्ड। ठीक है, लेयर्ड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका टिप्पणी देख लेते हैं क्या है। टिप्पणी से इसलिए हम लोग डाल दिए हैं ताकि उससे आप लोगों की और भी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, यदि वो आए तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सको। या एक टिप्पणी हम लोग इसलिए भी पढ़ते हैं कि उसके बारे में अच्छे जान सकें, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को मिले उसको हम लोग क्या कर सकें, अच्छे से हम लोग को याद हो जाए वो। ठीक है, तो टिप्पणी क्या है, पुस्तक वेलकम टू नोवेयर प्रशंसित बच्चों के लेखिका एलिजाबेथ लेयर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, एलिजाबेथ लेयर द्वारा। ठीक है, यह युद्ध और उसके परिमाणों के बारे में एक पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक किसकी है, किस तरह की कहानी के बारे में है, युद्ध और युद्ध से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसके बारे में इस पुस्तक में बताई गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, लेखक 12 वर्षीय उम्र। ठीक है, लेखक का उस समय जो था उम्र क्या था, 12 वर्ष। ठीक है, उनके माता पिता और 4 भाई बहन की कहानी बताता है। ठीक है, जो लेखक है इसमें अपने खुद की कहानी इसमें बताता है। ठीक है, किसका, अपने माता पिता और उनके भाई बहन की कहानी बताता है, जो सभी सीरिया पर गृह युद्ध के कारण गोलीबारी में फंस गए थे। लेयर्ड वास्तविक जीवन की घटनाओं का संदर्भ देता है और उसको महान चरित्र, दिल छू लेने वाले क्षण और यहाँ तक कि कभी कभार हास्य भी देता है। ठीक है, तो इस बुक में क्या है, उस समय का जो भी घटना घटी थी उसके बारे में है। ठीक है, इसमें दुखद भी है और कभी कभार क्या है, हास्य भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हेमा मालिनी बॉलीवुड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, हेमा मालिनी
बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्या है? पूजा गौतम, राम कमल मुखर्जी, राकेश आनंद बख्शी, शांतनु रे चौधरी। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, यानी राम कमल मुखर्जी। कौन है? राम कमल मुखर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमारा बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। जॉबलेस रिलैक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, जॉबलेस लिरिक्स के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर देते हैं आपके लिए। किलूरस, ठीक है, इसके लेखक। ठीक है, जावलेस किलूरस रेलेस के जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो हमारा जो ऑप्शन क्या क्या है? सुरेन सांगी, बी है मुनार पवार, सी है हिमांजलि शंकर, और डी क्या है? रेवती सुरेन। ठीक है, क्या है? रेवती सुरेश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है? डी, रेवती सुरेश। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिप्पणी देख लेते हैं। जाबलेस कुलेक्स रेकलेस पुस्तक रेवती सुरेन द्वारा लिखी गई है। यह किशोरों के बारे में एक उपन्यास है जो उच्च मध्य वर्ग के लिए बनाई गई है। ठीक है, उच्च मध्य वर्ग के लोगों के लिए पुस्तक है। शहरी समाज में किशोरों के दिमाग और जीवन में क्या होता है उसकी जानकारी देता है। ठीक है, इस पुस्तक में किस तरह की जानकारी हमें मिलती है कि जो भी किशोर यानी जो नवयुवक हैं वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें या उन लोगों के जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं उससे संबंधित इस पुस्तक को बनाया गया, लिखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। डिवाइड कमेटी के लेखक कौन है? डिवाइड कमेटी के लेखक कौन है? ठीक है, डिवाइन कमेटी के लेखक, ठीक है, कौन है? गोएथे। ठीक है, क्या है ऑप्शन हमारे पास? गोएथे, मिल्टन, दांते और क्या है? शेक्सपियर। ठीक है, तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी डांटे। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डांटे। ठीक है, डांटे जो है वो क्या है? डिवाइन कॉमेडी के लेखक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी टिप्पणी क्या है। द डिवाइन कॉमेडी एक महाकाव्य कविता है। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी जो है वो क्या है? एक महाकाव्य कविता है। ठीक है, जो दांते एलिजाबेथ द्वारा लगभग 1000 के बीच लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1000 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। 1308 और 1321 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? किसकी? दांते की मृत्यु जो हुई वो कब हुई? देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। कब हुई? 1308 से लेकर 1321 तक इनकी
जीवनी है। ठीक है, और उसके बाद इनमें व्यापक रूप से इतावनी साहित्य का प्रमुख कार्य माना जाता है और इन्हें विश्व साहित्य के महात्म काव्यों में से एक रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये था उनकी जीवनी। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित में से कौन मीन कैम्प के लेखक थे। ठीक है, हमें ऑप्शन अभी मिलेगा। उससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जो है मीन कैम्प के लेखक कौन थे। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। क्या है हमारे पास, मीन कैम्प के लेखक क्या है, मीन कैम्प के लेखक कौन है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। 5 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या क्या है। J.H. ब्रेनेन, निकोलस गुडरिक, एलार्ग हिटलर और पीटर लेवेडा। ठीक है, पीटर लेवेडा। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सी करेक्ट आंसर है वो क्या है, एडॉल्फ हिटलर। ठीक है, एडॉल्फ हिटलर जो थे मीन कैम्प के क्या थे, लेखक थे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। छठवां क्वेश्चन क्या है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक थे। ठीक है, जैसलमेर के गुंडा राज के लेखक। ठीक है, पुस्तक है, क्या नाम है उसका, जैसलमेर का गुंडा राज, गुंडा राज के लेखक क्या है, लेखक बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हरि सिंह बी है, सागर मल, सी क्या है केसरी सिंह, डी क्या है अर्जुन सिंह गुज्जर। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी हमारा ऑप्शन क्या है, सागर मल गोपा। ठीक है, क्या है, सागर मल गोपा। ठीक है, 7th अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है, टिप्पणी देख लेते हैं इसमें क्या है। सागरमल गोपा भारत के राजस्थान के एक स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। ठीक है, सागरमल कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके साथ साथ देशभक्त। जाहिर सी बात हो, स्वतंत्रता सेनानी वही रहेगा जो देशभक्त होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, उन्होंने 1921 में सहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। ठीक है, उन्होंने जो है 1921 में, कब 1921 में जो है सहयोग आंदोलन में वो हिस्सा भी लिए थे। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है 1921 में सहयोग आंदोलन में किसने हिस्सा लिया था, उसमें ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आप सागरमल गोपा यदि दिया है तो आप उस पर करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। लगा सकते क्या, आपको लगाना ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें एकदम ध्यान दीजिएगा, आंख खोल के सारी चीजें एकदम ध्यान से देखना है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास। निम्नलिखित में से कौन मदर इंडिया पुस्तक की प्रतिक्रिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। ठीक है, देखते हैं क्या है अपने पास, 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है मदर इंडिया पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लिखी गई पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो हैप्पी इंडिया मदर इंडिया जो पुस्तक थी उसको देखते हुए
एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या था, अनहैप्पी इंडिया। वो किसने लिखी थी? ठीक है, वो किसने लिखी थी? तो भैया पहले हम नाम डाल दें यहाँ पे, अनहैप्पी इंडिया के लेखक बताना है हमें। क्या बताना? अनहैप्पी इंडिया के लेखक। ठीक है, जो किसको देखते हुए बनाई गई? मदर इंडिया। ठीक है, मदर इंडिया जो पुस्तक थी उसको देखते हुए बनाई गई। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? लाला लाजपत राय, बी क्या है? लाला हरदयाल राय, बी क्या है? महात्मा गांधी, और सी क्या है अपने पास? बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, यानी लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे वो लेखक थे किसके? अनहैप्पी इंडिया के। ठीक है, आगे देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका टिप्पणी देख लेते हैं एक बार। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यह वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी यह पुस्तक? 1928 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया का उत्तर था या थी। ठीक है, यह पुस्तक जो थी कैथरीन द्वारा लिखित मदर इंडिया की जो थी उसके जवाब के रूप में लिखी गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, उसका आंसर भी क्या? मदर इंडिया पुस्तक का लेखक भी हमें पता चल गया, कौन था? कैथरीन। ठीक है, कौन था? कैथरीन मेयो। ठीक है, आगे देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ला दो भैया, क्या है? सावरकर इकोज फॉर्म अ फायरग्राफ पार्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सावरकर इंडोकोज फॉर्म अ फायरग्राफ पार्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन दिखा दो भैया आप लोगों को, क्या है? सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉट मतलब भूलना होता है। ठीक है, पास्ट। ठीक है, के लेखक बताना है हमें। क्या बताना है? इसका लेखक क्या है? सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉट पास्ट। ठीक है, इस पुस्तक का लेखक हमें बताना है। और ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास? रोमिला थापर, बी क्या है? विक्रम संपत, और सी क्या है? इमरान हबीब, और डी क्या है? रामचंद्र गुहा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी विक्रम संपत जो थे उन्होंने लिखा था। ठीक है, इसका टिप्पणी देख लेते हैं। सावरकर इकोज ऑफ ए फॉरगॉट पार्ट 1883 से जो है 1924 पुस्तक बेंगलुरु स्थित इतिहासकार विक्रम संपत द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? विक्रम संपत द्वारा लिखी गई थी। और ये जो थे वो क्या थे? इतिहासकार थे। ठीक है, इनमें स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक विनायक दामोदर सावरकर के 1883 में उन्होंने उनके जन्म से लेकर 1824 में रत्नगिरी में उनकी सशक्त रिहाई तक के जीवन का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? वीर सावरकर का। किसका? वीर सावरकर का। वीर सावरकर का वर्णन किया गया है। कब से कब तक? उनकी जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूरा वर्णन किया गया है।
ठीक है, आगे देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन क्या है। द अनक्वाइट रिवर ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ए बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है। क्या है, ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र के लेखक। ठीक है, ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र के लेखक कौन है। अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है। रोमिला थापर, बी है इरफान हमीद, सी है अरूपत ज्योति सैकिया, और डी है क्या, उपिंदर सिंह। क्या है, उपिंदर सिंह। हम लोग देख रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी अरूप्य ज्योति। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरूप्य ज्योति सैकिया। ठीक है, अरूप्य ज्योति सैकिया हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 अपना देखेंगे क्या है। यहाँ पे हमारा सी करेक्ट है, और टिप्पणी देख लेते हैं उससे पहले। इतिहासकार अरूप ज्योति सैकिया द्वारा द बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, जो केंद्र में नदी के साथ असम के स्थिर इतिहास की फिर से कल्पना करती है। ठीक है, इस पुस्तक में क्या बताया गया है, ब्रह्मपुत्र के साथ साथ असम की जो स्थिर कल्पना है, यानी विकसितता में दिक्कत आ रही है या जो रुक गई है उसके बारे में उसमें बताया गया है। यह पुस्तक भूवैज्ञानिक शक्तियों के साथ साथ मानवीय प्रयासों को उजागर करने के लिए अनुसंधानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ऑन फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, और क्या है, ऑन फायर के लेखक क्या है, के लेखक कौन है भैया। ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, पहले ऑप्शन क्या क्या है। डेविड वार्नर, बी है वेन स्टोक्स, सी है, देखते हैं। हाँ, ऑन फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ए क्या है, डेविड वार्नर, बी है क्या, वेन स्टोक्स, और सी क्या है अपने पास, वीरेंद्र सहवाग, और डी क्या है, एवी डिविल्सन्स। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी वेन स्टोक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेन स्टोक्स जो थे किसके लेखक थे, ऑन फायर के लेखक थे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। यहाँ पे भी हमारा करेक्ट है। टिप्पणी देख लेते हैं। स्टोक्स ने अपनी नई पुस्तक ऑन फायर में दावा किया है कि वार्नर ने अपनी नाबाद 135 रन की पारी के दौरान मुझे परेशान करने का दिल किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्या है। क्या है, एशिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, क्या है देखते हैं, एशिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं पहले आपके लिए। एरिया ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस के लेखक। ठीक है, के लेखक कौन है भैया। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है अपने पास। अमिताभ घोष, बी है क्या,
BS नायपाल, सी है क्या विक्रम सेठ और डी क्या है खुशवंत सिंह। क्या है खुशवंत सिंह अपने पास है। ये चार ऑप्शन, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और बी क्या है अपने पास BS नायपाल। कौन है VS नायपाल। ठीक है, हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं टिप्पणी के साथ, इसको समझते हैं थोड़ा सा। VS नायपाल ने एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी। ठीक है, ये तो पता चल गया। और इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए 1971 में बुकर पुस्तक भी जीता। ठीक है, 1971 में जो है उन्होंने बुकर पुस्तक भी जीता था। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। डेवल पट्टे जो थे वो कौन से पुस्तक लिखे थे। ठीक है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। क्या है डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या हैं डाल देते हैं। पहले क्या है डेवलपमेंट एज पुस्तक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लेखक है। ठीक, तो कौन है भैया ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास। ए क्या है रघुराम राजन, बी क्या है अभिजीत बनर्जी और सी क्या है अमर्त्य सेन और डी क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं भैया, तो ऐसा तो होगा नहीं। ऑप्शन जो दिया है वो तो होगा ही होगा, नहीं तो हमारा डी ऑप्शन तो जिंदाबाद है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारे पास क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सी हो जाएगा, यानी अमर्त्य सेन हो जाएंगे। ठीक है, क्या कौन हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। इसको थोड़ा टिप्पणी में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास को स्वतंत्रता के रूप में पुस्तक लिखी। ठीक है, ये क्या थे अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने क्यों पुस्तक लिखी स्वतंत्रता के बाद जो है विकास में बढ़ोतरी के लिए या विकास के लिए इन्होंने क्या है इस पुस्तक को लिखा था, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और विकास की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भैया। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, क्या है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। गीता रहस्य के लेखक। ठीक है, तो गीता रहस्य के जो लेखक थे वो देखते हैं ऑप्शन अपने पास क्या क्या है। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और सरोजिनी नायडू। इन चार में से हमें बताना है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या सी, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। इसने बाल गंगाधर तिलक ठीक है लिखा था क्या गीता रहस्य के लेखक थे। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। क्या है इंडिया ऑफ मिडल नाइट टू द मिलेनियम पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, क्या है अपने पास देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। हाँ, इंडिया ऑफ मिडनाइट टू द मिलेनियम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या क्या है अपने पास। अमर्त्य सेन, शशि शंकर और क्या है अभिजीत बनर्जी। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे बुक का नाम लिख देते हैं आपके लिए। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट
टू द मिलेनियम के क्या लेखक। ठीक है, कौन थे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी शशि थरूर थे। ठीक है, कौन था? शशि थरूर। थरूर जी थे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या, ये टिप्पणी से थोड़ा देखते हैं इसको पहले। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने इंडिया ऑफ मिडनाइट टू द मिलेनियम का लेखन किया। ठीक है, उन्होंने लिखा। ठीक है, ये क्या थे? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनीतिक और तिरुवनंतपुरम के क्या थे? सांसद भी थे। ठीक है, कौन थे? तिरुवनंतपुरम के सांसद भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और आपको इसी तरह डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी उसमें समस्या समझ में आए या जो बोर्ड पे ना समझ में आए या जो भी आपको समझ में आए ना समझ में आए उसको आप कमेंट करके या हेल्पलाइन नंबर पे हमारे कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग भी अपने वीडियोस में जो भी आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट लाए या कोशिश करें कि आप लोग उससे ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। हिंदू साम्राज्य पुस्तक किसने लिखी? क्या है? हाँ, हिंदू साम्राज्य पुस्तक किसने लिखी? यहाँ पे जगह तो नहीं है, 15वां के लिए ऊपर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? हिंदू स्वराज के लेखक। ठीक है, हिंदू स्वराज के लेखक देखते हैं क्या है ऑप्शन अपने पास। सरदार पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और डी क्या है? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इसका टिप्पणी देखते हैं थोड़ा। महात्मा गांधी ने 1909 क्या है? महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। ठीक है, कब लिखी? 1909 में। ये भी क्वेश्चन आता है कब लिखी गई, तो कब लिखी गई? 1909 में लिखी गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई, जिसे इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदू स्वराज को जो है किसके नाम से भी जाना जाता है? इंडियन होम रूल। ठीक है, इंडियन होम रूल के भी नाम से इसे जो है जाना जाता है। ठीक है, इंडियन होम रूल के भी नाम से इसे जो है जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।